ओके, सो सारे स्टूडेंट हमने रीड कर लिए हैं। नाउ स्टूडेंट जो एडमिन स्टूडेंट टैब है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ FXML में, ओके सीन बिल्डर में। सो सीन बिल्डर मैंने इसे ओपन किया क्योंकि हमने जो टेबल है हमारे पास टेबल में हमने ईमेल और पासवर्ड के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं की, क्योंकि ये एडमिन है तो एडमिन को उसके पासवर्ड भी दिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ईमेल और पासवर्ड के लिए टेबल में कॉलम को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट आईडी आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए वैल्यूज़ जो कॉलम है उसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोनों को हमने ऐड किया, इसको मैं उठा के मोबाइल नंबर के पहले रखना चाहता हूँ। ओके, सो ये किया। तो यहाँ पे मुझे आईडी दिख रहा है उसका। ओके, सो आईडी को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो आईडी मतलब ये फील्ड है, तो मैं इसको कर देता हूँ ईमेल कॉलम, और जो सेकंड है उसको मैं कर देता हूँ पासवर्ड कॉलम। ओके, नाउ इसका जो टेक्स्ट है उसको चेंज करेंगे, तो यहाँ से हम इसका व्यू चेंज कर देंगे। तो हमने कहा इन्फो। सो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो टेबल कॉलम है इसको मैं दे देता हूँ ईमेल, और जो सेकंड वाला होगा यहाँ पे होगा पासवर्ड, ठीक है। तो एडमिन को हम पासवर्ड दिखाएंगे, परफेक्ट है। नाउ सेव करेंगे, Ctrl+S, वापस जाएंगे कोड में, एडमिन स्टूडेंट टैब पे जाएंगे, और यहाँ पर जहाँ हमने टेबल क्रिएट की है उस वहाँ पर चलेंगे। तो ये आ गया हमारा टेबल व्यू। यहाँ पर आप देखोगे ये आ गया ईमेल कॉलम। ओके, सो इसके लिए कोई वैल्यू वहाँ पर हमारे पास फील्ड नहीं है ईमेल कॉलम के लिए, तो उसको क्रिएट करेंगे। ओके, सो हमने कहा अल्ट एंटर और क्रिएट फील्ड। ओके, इस तरह से क्रिएट फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। नाउ अगेन अल्ट एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर सजेशन मिलेगा क्रिएट फील्ड। तो फील्ड क्रिएट हो गई। नाउ अगेन ये पब्लिक है, मैं इसको प्राइवेट मार्क करके यहाँ पे FXML एनोटेशन का यूज़ करूँगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट है, ठीक है। सो ये जितने भी टेबल कॉलम्स हैं मैं इनको एक साथ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे एक साथ कर दिया है। नाउ इसे सेव करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे ये जो है आपको शायद इसके पहले वीडियो में नहीं दिखा गया, मैंने अलग से किया हुआ था इसको। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैंने टाइप सेफ बनाया हुआ है कि जो टेबल है स्टूडेंट व्यू है, जो टेबल व्यू है, टेबल व्यू में क्या है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसको टाइप सेव किया है, केवल मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर पास करूँगा। उसी तरह से जो टेबल कॉलम है वो क्या करेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी स्ट्रिंग। ओके, तो टेबल का जो कॉलम बनेगा उस कॉलम में जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, मैंने ये यहाँ पे बताया है, लेकिन वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, लेकिन वो किस ऑब्जेक्ट की है तो मैंने यहाँ बताया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की। तो इसी तरह से मैंने सबको किया है। इसी तरह से मैं यहाँ पर ईमेल के लिए भी कर देता हूँ। सो ईमेल के लिए भी हमने बता दिया कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्ट्रिंग होगी। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रिंग करना है, परफेक्ट है, स्ट्रिंग किया। नाउ देखेंगे कैसे हम टेबल में वैल्यूज़ को शो करते हैं। सो यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं हमने यहाँ पर कहा रेंडर टेबल। ओके, रेंडर टेबल और पुट डेटा, कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने कहा रेंडर टेबल क्रिएट करना है, तो हमने कहा प्राइवेट वॉइड रेंडर टेबल, एक मेथड यहाँ पर क्रिएट कर दी। सो इस मेथड को मैंने बाद में कॉल किया है, सारा जो भी डेटा है वो मैं इसमें दिखाऊंगा। ओके, सो रेंडर टेबल से हम जो भी डेटा है वो कलेक्ट करेंगे पहले। सो डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं मेथड कॉल करूँगा स्टूडेंट की। सो मैंने यहाँ पर कहा स्टूडेंट डॉट गेट ऑल। ओके, जो भी डेटा है वो मुझे मिल जाएगा एक एरे लिस्ट में। सो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। मैंने यहाँ पर कहा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने कहा स्टूडेंट्स। ओके, सो मेरे पास सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। नाउ मुझे टेबल में इसे दिखाना है, तो टेबल की जो सेटिंग है मुझे वो पहले करनी होगी। क्या सेटिंग्स करनी है टेबल में वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो टेबल कॉलम है उसमें मुझे बताना है कि हर एक कॉलम में कौन सी वैल्यूज़ होगी। तो मैं हर एक कॉलम में एक एक वैल्यू पास नहीं करूँगा, मैं सीधे टेबल व्यू में डेटा पास करूँगा, और ये वो टेबल व्यू अपने हिसाब से सेट कर देगा कि मुझे टेबल में कौन सा डेटा दिखाना है। तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो मुझे आपको कॉन्फ़िगरेशन वो करनी होगी। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कहा दिस डॉट स्टूडेंट आईडी कॉलम। ओके, सो यहाँ पर मैंने कहा स्टूडेंट आईडी कॉलम डॉट, मैंने कहा सेट सेल वैल्यू फैक्ट्री। सेट वैल्यू फैक्ट्री का मतलब क्या है, मैं एक यहाँ पे वैल्यू फैक्ट्री पास करूँगा, सेल वैल्यू फैक्ट्री। वो क्या, उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि जो स्टूडेंट कॉलम है उसमें वैल्यू को रेंडर करना, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे, इसका एक बार डॉक्यूमेंटेशन को भी देख लेते हैं। सो आप जाओगे जावा FX के डॉक्यूमेंटेशन में। सो यहाँ पर हम करेंगे क्लिक ऑल क्लासेस पे, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे टेबल कॉलम। ओके, सो मैंने यहाँ पर टेबल कॉलम सर्च किया, और यहाँ पर साइड में आप जाओगे सारी क्लासेस हैं, तो ये आ गया टेबल कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर जो मेथड है हमने कहा सेट सेल वैल्यू। ओके, ये रहा सेट सेल वैल्यू फैक्ट्री, इस पर मैंने क्लिक किया।
तो उसको क्या चाहिए, एक कॉल बैक चाहिए और एक कुछ भी ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि वैल्यू फैक्ट्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या करता था, सेल वैल्यू फैक्ट्री नीड्स टू बी स्पेसिफाई हाउ टू पॉपुलेट ऑल सेल्स विद इन अ सिंगल डेटा कॉलम, टेबल कॉलम। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि क्या वैल्यू आपको हमारा एंटर करनी है। परफेक्ट है। सो इसको क्या चाहिए है, यहाँ पर चलते हैं, क्लिक करेंगे, यहाँ पर चाहिए प्रॉपर्टी वैल्यू फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं, तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप आओगे और कंस्ट्रक्टर समरी देखोगे तो प्रॉपर्टी वैल्यू फैक्ट्री, ओके, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। ये क्या करता है, क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी वैल्यू, ओके। सो आप इसको पढ़ सकते हो। बेसिकली ये क्या करता क्या है कि हम इसको प्रॉपर्टी पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट की, और उस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू वो टेबल कॉलम में दिखाएगा। इंप्लीमेंट करते हैं, आसानी समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर कहा सेट सेल वैल्यू फैक्ट्री, मतलब स्टूडेंट जो आईडी कॉलम है उसमें कैसे कौन सी वैल्यू शो करनी वो मैं यहाँ बताऊँगा। तो मैंने कहा न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू फैक्ट्री, ओके। तो मैंने कहा न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू फैक्ट्री, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में पास कर सकता हूँ कि कौन से प्रॉपर्टी की वैल्यू आप यहाँ इस स्टूडेंट कॉलम में दिखाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर कहा आईडी। तो ये आईडी क्या है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। ये देखोगे आप, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, उसको मैंने बाइंड किया है उस स्टूडेंट आईडी के कॉलम से, ओके। वापस आते हैं और इसी तरह से बाकी की जो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है, ओके, बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी यहाँ पे वैल्यू को बाइंड कर देते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने कहा स्टूडेंट जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम कॉलम, इसी तरह से हमने यहाँ पर कहा लास्ट नेम कॉलम, देन मोबाइल नंबर कॉलम, देन ईमेल कॉलम, कंट्रोल डी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं हम इसमें। इसके बाद मैंने यहाँ पर कहा पासवर्ड कॉलम, इसके बाद हमने यहाँ पर कहा जेंडर कॉलम, ओके। तो टोटल कितने हो गए हैं, 3, 6 और 1 7, ठीक है। सो आईडी यहाँ पर हमको सेट करना है, हमने कहा फर्स्ट नेम, ओके। सो जिस तरह से हमने प्रॉपर्टी दी है ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट की क्लास में, उस तरह से आपको यहाँ पे पास करनी है। तो मैंने यहाँ पर कहा लास्ट नेम, और मोबाइल के लिए हमने कहा मोबाइल, ओके। मोबाइल का जो स्पेलिंग है वो चेक कर लेते हैं, परफेक्ट है। देन ईमेल के लिए सो हमने यहाँ पर कहा ईमेल, देन हमने यहाँ पर कहा पासवर्ड, और जेंडर है, जेंडर के लिए जेंडर, ओके। सो इस तरह से क्या होगा कि जैसे मैं वैल्यूज़ पास करूँगा टेबल को, वो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कॉलम में वैल्यूज़ को पॉपुलेट करेगा। नाउ जो टेबल व्यू हमारे पास स्टूडेंट टेबल, हमने कहा डॉट गेट आइटम्स, ओके। सो गेट आइटम्स से मुझे सारे आइटम्स मिल जाएंगे। अभी जो आइटम्स है वो एम्प्टी लिस्ट होगी, सो इसी में मैं क्या करूँगा, मैंने कहा ऐड ऑल, और ऐड ऑल करने के बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की एरे लिस्ट है वो मैंने यहाँ पास की। तो जो भी डेटा था वो स्टूडेंट की टेबल में ऐड हो जाएगा, और जैसे ही डेटा ऐड होगा तो ये इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हर एक टेबल कॉलम में वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। सो हम इस रेंडर टेबल को बाद में कभी कॉल भी कर सकते हैं। सो मैं सबसे पहले जो टेबल का डेटा उसको पहले ऑल क्लियर कर दूंगा। सो मैंने यहाँ कहा स्टूडेंट टेबल डॉट गेट आइटम्स डॉट क्लियर। सबसे पहले मैंने टेबल को क्लियर किया और फिर से उसमें डेटा को मैंने पॉपुलेट किया, परफेक्ट है। रेंडर टेबल को हमने कॉल भी किया हुआ है यहाँ से। सो नाउ रन करते हैं एप्लीकेशन को और देखते हैं डेटा यहाँ पर परफेक्टली शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। रन किया मैंने, एप्लीकेशन रन हो चुका है। स्टूडेंट टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे जो डेटा है वो परफेक्टली शो हो रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट आईडी आ चुका, फर्स्ट नेम आ चुका, लास्ट नेम, ईमेल आ चुका है। ईमेल आप देखो डुप्लीकेट है, स्टार्टिंग में हमने वैलिडेशन नहीं किया था इसलिए। पासवर्ड है, मोबाइल नंबर है और जेंडर है। तो सारा डेटा जो परफेक्टली शो हो रहा है। नाउ क्या करेंगे हम स्टूडेंट के फॉर्म में, जब हम स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो देखो मैं यहाँ पर कोई एक नेम यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने ये एक नेम डाला हुआ है कुछ भी, gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ओके। सो मोबाइल नंबर, देन मैंने जेंडर सेलेक्ट किया, सेव स्टूडेंट पे क्लिक किया, स्टूडेंट, ओके, इंटर वैलिड मोबाइल नंबर, ओके। ना मैंने कहा सेव स्टूडेंट, स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन स्टूडेंट की जो टेबल है, टेबल में यहाँ पर डेटा अपेंड होना चाहिए था, ठीक है, तो वो नहीं हुआ है, ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल में डेटा अपेंड करेंगे सेव होने के बाद। एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं, तो सेव होने के बाद कैसे अपेंड करेंगे। सो हम अगेन रेंडर टेबल को कॉल नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरा डेटा फिर से नहीं लाएंगे। तो अब क्या करेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट सेव होगा, जैसे ही स्टूडेंट का सेव सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पर आएंगे सेव हुआ, नॉट नल, मतलब कि स्टूडेंट सेव हुआ है। सेव होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल में डेटा अपेंड करेंगे। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर कहा जो टेबल है हमारे पास स्टूडेंट टेबल डॉट हमने कहा गेट आइटम्स, तो जो भी आइटम्स है वो मुझे मिल जाएंगे। इसके फर्स्ट में मुझे ऐड करना है आइटम को, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कहा ऐड, और यहाँ पर आप पास कर सकते हो इंडेक्स, तो मैंने कहा इंडेक्स 0 पे मुझे इसको ऐड करना है, इंडेक्स 0 पे। और इसके बाद यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पास कर सकता हूँ, तो मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दिया। तो क्या होगा कि स्टूडेंट टेबल के सबसे फर्स्ट में वो ऐड हो जाएगा, लास्ट में नहीं होगा, फर्स्ट में हो जाएगा। मैंने उसको सेव किया और रन करते हैं अगेन।
तो आप देखो कि जैसे ही मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सेव करूँगा, ओके, स्टूडेंट सेव होगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेस होगा और जो भी ऑब्जेक्ट है वो कॉलम जो टेबल है उसके 0 इंडेक्स पे आके अपेंड हो जाएगा, ठीक है। जो लिस्ट जो है नीचे खिसकेगी और ऊपर एक डेटा आ जाएगा। ऐड स्टूडेंट पे जाएंगे और यहाँ पर हम स्टूडेंट को ऐड करेंगे। सो टाइप करते हैं, हमने कहा कोई भी नेम, ओके, कुछ भी, ईमेल @gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद हमने कहा सेव। तो आप देखोगे यहाँ पर आ चुका जिसका आईडी 9 है। तो आईडी से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको आईडी कुछ भी हो सकता है, ओके। यहाँ आप सीरियल नंबर का एक और कॉलम डाल सकते हो जिसमें सीरियल नंबर शो होगा। तो यहाँ पर देखना है आपको, फर्स्ट में मैंने ऐड किया था कि हमें शो हो, क्योंकि अगर लिस्ट हमारी फुल हो गई और हमने स्टूडेंट को ऐड किया तो वो लास्ट में ऐड होगा, हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो मैंने उसको फर्स्ट में ऐड किया हुआ है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन रीलोड होगा तो ये जो स्टूडेंट है वो लास्ट में चला जाएगा, ओके। सो नाउ इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ सारा कोड आपको मिल जाएगा। थैंक यू।